गरीबी से अमीरी तक का सफर सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सोच, आदतों और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम होता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे लगातार मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से संभव होता है। नीचे विस्तार से समझते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को गरीबी से अमीरी की ओर बदल सकता है। 1. सोच, माइंडसेट बदलना। सबसे पहला कदम गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। अगर व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहेगा कि मैं गरीब हूं और कुछ नहीं कर सकता, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बजाय उसे यह विश्वास रखना होगा कि मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं। अमीर लोग हमेशा अवसर, अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं, प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। 2. शिक्षा और कौशल, एजुकेशन एंड स्किल्स का महत्व। आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि स्किल, कौशल ज्यादा मायने रखती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक क्षेत्र में अच्छा कौशल विकसित कर ले, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या बिजनेस, तो वह आसानी से कमाई के नए रास्ते बना सकता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति लगातार सीखता रहे और खुद को अपडेट करता रहे। 3. छोटे से शुरू करें, बड़े की सोच रखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा काम छोटे से शुरू होता है। आप छोटी दुकान, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या किसी सर्विस से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे अनुभव और कमाई बढ़ती जाती है और वही छोटा काम एक दिन बड़ा बिजनेस बन सकता है। 4. समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क समय के उपयोग का होता है। गरीब लोग अपना समय बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग हर मिनट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोज 2 से 3 घंटे भी किसी नए काम या स्किल में लगाते हैं, तो कुछ महीनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। 5. बचत और निवेश, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की आदत। कमाई करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है पैसे को संभालना। गरीब लोग जो कमाते हैं उसे तुरंत खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं। आप छोटे छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे बैंक, SIP या किसी छोटे बिजनेस में पैसा लगाना। समय के साथ यही पैसा बढ़कर बड़ी संपत्ति बन सकता है। 6. कर्ज से बचें, अवॉइड अननेसेसरी डेट। गरीबी का एक बड़ा कारण है अनावश्यक कर्ज लेना। अगर व्यक्ति बिना सोचे समझे कर्ज लेता है, तो वह धीरे धीरे और ज्यादा गरीब होता जाता है। जरूरी हो तभी कर्ज लें और कोशिश करें कि उसे जल्दी चुकाया जाए। हमेशा अपनी कमाई के अनुसार ही खर्च करें। 7. नेटवर्क और सही लोगों के साथ रहना। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका असर आपके जीवन पर बहुत पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप भी उसी दिशा में चले जाएंगे। इसके बजाय उन लोगों के साथ जुड़ें जो मेहनती हैं, सफल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनसे सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। 8. डर को छोड़कर रिस्क लेना सीखें। अमीर बनने के लिए कभी कभी जोखिम, रिस्क लेना जरूरी होता है। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे कि अगर नुकसान हो गया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही जानकारी लेकर समझदारी से छोटे छोटे रिस्क लें। यही रिस्क आपको बड़े मौके दे सकते हैं। 9. डिजिटल युग का फायदा उठाएं। आज इंटरनेट ने कमाई के कई रास्ते खोल दिए हैं। आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिजनेस, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग आदि। अगर आप सही तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। 10. धैर्य और लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी। कोई भी व्यक्ति एक रात में अमीर नहीं बनता। इसके लिए समय, मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, वही एक दिन सफल होते हैं। 11. लक्ष्य तय करें, सेट क्लियर गोल्स। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप कभी सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, जैसे 1 साल में क्या करना है, 5 साल में कहां पहुंचना है।
लक्ष्य के अनुसार योजना बनाएं और उस पर लगातार काम करें। 12. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य ही असली धन है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे और पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए सही खान-पान, व्यायाम और नींद का ध्यान रखें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। गरीबी से अमीरी का सफर आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए सही सोच, शिक्षा, मेहनत, धैर्य और सही दिशा में काम करना जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है कि वह अपने जीवन को बदल सके। बस जरूरत है उस क्षमता को पहचानने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगर आप आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें, नई चीजें सीखना, समय का सही उपयोग करना, बचत करना और खुद पर विश्वास रखना, तो निश्चित रूप से एक दिन आप गरीबी से निकलकर एक बेहतर और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। बिजनेस शुरू करना आज के समय में बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन बिना सही योजना के कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके विचार को वास्तविकता में बदलने का रोड मैप होता है। यह न केवल आपको सही दिशा देता है, बल्कि निवेशकों और बैंकों को भी यह दिखाता है कि आपका आइडिया कितना मजबूत है। आइए समझते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे शुरू करें। 1. बिजनेस आइडिया का चयन सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। एक सही बिजनेस आइडिया चुनना। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो लोगों की किसी समस्या को हल करे या उनकी जरूरतों को पूरा करे। उदाहरण के लिए, अगर आपके इलाके में अच्छे फास्ट फूड की कमी है, तो आप एक फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। आइडिया चुनते समय यह भी देखें, क्या यह आइडिया यूनिक है? क्या इसकी मार्केट में डिमांड है? क्या आप इसे लंबे समय तक चला सकते हैं? 2. मार्केट रिसर्च। बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह समझ में आता है कि आपके ग्राहक कौन हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और आपके प्रतिस्पर्धी कंपेटिटर्स कौन हैं। मार्केट रिसर्च में शामिल करें टारगेट कस्टमर, प्रतियोगियों का विश्लेषण, कीमतों की तुलना, ग्राहकों की पसंद। इससे आपको अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 3. बिजनेस का उद्देश्य और विजन। हर बिजनेस का एक स्पष्ट उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और विजन होना चाहिए। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, आपका उद्देश्य हो सकता है ग्राहकों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी का खाना देना। विजन हो सकता है आने वाले 5 साल में अपने शहर का सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट बनना। 4. बिजनेस मॉडल तैयार करना। बिजनेस मॉडल बताता है कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, यानी आपका बिजनेस किस तरह से काम करेगा। कुछ सवाल, आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस देंगे? आप इसे कैसे बेचेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन? आपकी कीमत क्या होगी? उदाहरण, अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो आप थोक में खरीदकर खुदरा में बेच सकते हैं। 5. फाइनेंशियल प्लान। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए आपको एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। इसमें शामिल करें शुरुआती निवेश, इन्वेस्टमेंट, खर्च, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, संभावित कमाई, रेवेन्यू, लाभ, प्रॉफिट। आप यह भी तय करें कि पैसा कहां से आएगा, अपनी बचत से, बैंक लोन से, निवेशकों से, छह। लोकेशन और संसाधन। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो सही लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दुकान ऐसी जगह हो जहां ज्यादा लोग आते जाते हों, आसपास आपके टारगेट ग्राहक हों। साथ ही आपको जरूरी संसाधनों, रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना होगा। मशीनें, कर्मचारी, कच्चा माल। 7. मार्केटिंग प्लान। बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने की योजना बनानी होगी। मार्केटिंग के तरीके: सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पोस्टर और बैनर, ऑफर और डिस्काउंट, लोकल विज्ञापन। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्रभावी है, इसलिए इसका उपयोग जरूर करें। 8. कानूनी प्रक्रिया, लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होती हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, लाइसेंस, जैसे फूड लाइसेंस। इन सभी चीजों को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। 9.
रिस्क मैनेजमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट। हर बिजनेस में जोखिम रिस्क होता है, इसलिए आपको पहले से ही संभावित समस्याओं के बारे में सोचकर उनका समाधान तैयार करना चाहिए। उदाहरण, अगर बिक्री कम हो जाए तो क्या करेंगे? अगर खर्च बढ़ जाए तो क्या करेंगे? 10. प्लान को लिखित रूप में तैयार करें। अंत में अपने पूरे बिजनेस प्लान को एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट में लिखें। इसमें ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स शामिल करें। एक अच्छा बिजनेस प्लान में ये सेक्शन होते हैं: परिचय, इंट्रोडक्शन, बिजनेस विवरण, मार्केट विश्लेषण, मार्केटिंग योजना, ऑपरेशन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, निष्कर्ष। बिजनेस प्लान शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए सही सोच और योजना जरूरी है। अगर आप सही तरीके से प्लान बनाते हैं और उसे ईमानदारी से लागू करते हैं तो आपका बिजनेस जरूर सफल होगा। ध्यान रखें, छोटा शुरू करें लेकिन बड़ा सोचें। जिंदगी एक अनमोल यात्रा है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। यह केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करने और उसे सीखने का अवसर है। जिंदगी में खुशियां भी हैं और दुख भी, लेकिन यही उतार चढ़ाव इसे खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अगर हम हर कठिनाई में अवसर ढूंढना सीख जाएं, तो जिंदगी आसान लगने लगती है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी होती है जो हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है समय का महत्व। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। समय बर्बाद करने से केवल पछतावा ही हाथ लगता है, इसीलिए हमें अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। तीसरी बात है रिश्तों की अहमियत। जिंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। परिवार, दोस्त और अपने लोग ही हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। हमें अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं तो हमें भी अंदर से सुकून मिलता है। चौथी बात है खुद पर विश्वास। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास ही हमें मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहने की ताकत देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत के साथ साथ खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। पांचवी और सबसे खास बात है संतोष। आज के समय में लोग ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी संतोष में ही होती है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखना चाहिए। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी उपलब्धियों से खुश रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। अंत में जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है। हमें हर दिन को पूरी खुशी और मेहनत के साथ जीना चाहिए। दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना और अपने सपनों का पीछा करना ही जिंदगी को सार्थक बनाता है। जिंदगी छोटी है, इसलिए इसे हंसते खेलते और सकारात्मक सोच के साथ जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। मार्केटिंग प्लान। बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने की योजना बनानी होगी। मार्केटिंग के तरीके: सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पोस्टर और बैनर ऑफर और डिस्काउंट, लोकल विज्ञापन। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्रभावी है, इसलिए इसका उपयोग जरूर करें। 8. कानूनी प्रक्रिया, लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होती हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, लाइसेंस, जैसे फूड लाइसेंस। इन सभी चीजों को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। 9. रिस्क मैनेजमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट। हर बिजनेस में जोखिम रिस्क होता है, इसलिए आपको पहले से ही संभावित समस्याओं के बारे में सोचकर उनका समाधान तैयार करना चाहिए। उदाहरण, अगर बिक्री कम हो जाए तो क्या करेंगे? अगर खर्च बढ़ जाए तो क्या करेंगे? 10. प्लान को लिखित रूप में तैयार करें। अंत में अपने पूरे बिजनेस प्लान को एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट में लिखें। इसमें ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स शामिल करें। एक अच्छा बिजनेस प्लान में ये सेक्शन होते हैं: परिचय,
इंट्रोडक्शन, बिजनेस विवरण, मार्केट विश्लेषण, मार्केटिंग योजना, ऑपरेशन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, निष्कर्ष। बिजनेस प्लान शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए सही सोच और योजना जरूरी है।